हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 8th क्लास के चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। तो कुल मिला के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 4 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चंस है हम लोगों ने पीछे के लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वो देख रहे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस अपने वीडियो पर। तो बेटा इन 4 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जिनमें से जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। और इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें कि वेरिएबल टी है और हम लोगों को टी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करें, इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं। तो वही हम लोग 7th क्वेश्चन कर रहे हैं और इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है 3 इंटू में टी माइनस थ्री इक्वल में दिया है 5 इंटू 2t+1। और इस इक्वेशन को बेटा अब हम लोगों को करना है सिंप्लीफाई। तो देखिए, हम लोगों ने पीछे के वीडियो लेक्चर में सीख लिया है कि अगर कोई भी नंबर बेटा ब्रैकेट के बाहर होता है, कोई भी नंबर अगर ब्रैकेट के बाहर होता है तो वो नंबर ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं सबको मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 3 क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर है तो 3 मल्टीप्लाई करेगा इन दोनों टर्म्स को। करिए जी, तो 3 का मल्टीप्लाई बेटा टी में करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3t। वही टी 3 का मल्टीप्लाई बेटा -3 में करेंगे तो प्लस माइनस कॉम्बिनेशन माइनस होगा और 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9। ठीक है जी, यही चीज बेटा हम लोग यहाँ कर रहे हैं। 5 का मल्टीप्लाई 2t में करेंगे तो 5 2 जा 10 और साथ में क्या है t है। 5 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 1 में करें तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में किया जाएगा तो मिलेगा हम लोगों को 5। आई थिंक कोई डाउट नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो इक्वेशन हम लोगों के सामने अब तैयार हो रही है, उस इक्वेशन में देखो ये वाला वेरिएबल वाला टर्म है और ये भी वेरिएबल वाला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, वेरिएबल वाले टर्म से एक तरफ और जो कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो अपनी जगह पर है, एज इट इज इसको रखिए। और इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो बेटा क्योंकि पॉजिटिव था ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव, तो माइनस का 10t एंड इक्वल में ये अपनी जगह पर है, एज इट इज रखिए। और इस -9 को हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं तो +9 बन जाएगा, तो +9 लिख दिया यहाँ पर। अब बेटा 3t माइनस 10t अपोजिट साइंस का कॉम्बिनेशन है। तो जब अपोजिट साइन के नंबर्स होते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, दोनों में से बड़ा कौन, और जो बड़ा होता है उसका साइन और बड़े में से छोटे को माइनस। तो भाई दोनों में से बड़ा कौन है, 10 ना, इसका मतलब इसके साथ साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगाओ। और बड़े में से बेटा छोटे को माइनस, मतलब 10t में से 3t को कर दो माइनस, तो क्या रहेगा 70। इन दोनों को प्लस कर दें तो कितना बन जाएगा 14। तो -7t इक्वल टू कितना आ रहा है 14। तो -7t इक्वल टू है 14। और अब अगर हम लोगों को t चाहिए तो इस -7 को भी ट्रांसपोज किया जाए। ठीक है, तो t इक्वल टू कितना होगा 14। और क्योंकि 7 बेटा t के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था तो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में जाएगा। ठीक है, -7, तो -7 7 से बेटा इसको कैंसिल किया 2 टाइम्स हो जाता है, तो t इक्वल टू -2। तो इस तरीके से बेटा t की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड कर ली, -2 फाइंड कर ली। तो ये आंसर हो जाता है बेटा 7th क्वेश्चन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आए 8th पर। तो यहाँ हम लोगों को एक इक्वेशन दे रखी है, एक बार लिख लेते हैं। तो 8th पार्ट में इक्वेशन दे रखी है 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 और y माइनस 9 प्लस का बेटा 5 है, फिर y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बेटा अगेन एक इक्वेशन हम लोगों के सामने, और इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, y है, जिसकी कि हम लोगों को वैल्यू इसको सिंप्लीफाई और सॉल्व करके फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी, करना शुरू करते हैं। यहाँ देखें तो एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर नंबर है, और जब ब्रैकेट के बाहर नंबर है तो बड़ा ये नंबर क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है सबको मल्टीप्लाई। तो भाई 15 का मल्टीप्लाई जब y में करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 15y। अगेन 15 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 60। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर माइनस है, और जब भी कभी माइनस आ जाना किसी भी ब्रैकेट के बाहर तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाइए, एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाइए। करेक्ट है। अब हम लोगों को बेटा बड़े ध्यान से करना है, माइनस का 2, इसे क्या रीड करो, माइनस का 2। तो माइनस के 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसके साथ में, y के साथ में। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन यानी कि प्रोडक्ट बनेगा नेगेटिव, और 2 और y का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 2y। अगेन बेटा इस -2 का मल्टीप्लाई -9, तो एक नेगेटिव और दूसरे नेगेटिव नंबर, जब दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव, तो रिजल्ट आएगा बेटा पॉजिटिव यानी कि प्लस का, और 2 और 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 18। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ गई। अब हम लोग देखें 5 फिर से ब्रैकेट के बाहर है यहाँ पर, तो 5 क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई, दो टर्म से अंदर भाई। तो 5 और y का मल्टीप्लाई किया तो बना 5y, वही 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 एंड दिस इक्वल टू 0, एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। ठीक है जी, अब बेटा लाइक टर्म्स पकड़ो। तो 15y वेरिएबल वाला टर्म, माइनस का 2y वेरिएबल वाला, और 5y।
करेक्ट है जी। तो 15y और 5y ये दो पॉजिटिव है, ठीक है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 20y, और 20y में से 2y माइनस हो रहा है तो कितना रहेगा 18y। मतलब इन तीन y वाले टर्म्स को हम लोग सॉल्व करें तो हमें मिलता है क्या 18y। अब बेटा कॉन्स्टेंट्स पर आ जाओ, ये है माइनस का 60, ये है प्लस का 30, तो माइनस का 60 और प्लस का 30 क्या होगा, माइनस का 30 होगा, राइट, और माइनस का 30 और प्लस का 18 कितना होगा, नेगेटिव पड़ा है तो साइन रहेगा बेटा नेगेटिव, और 30 में से 18 को माइनस कर दें तो क्या रहेगा 12, एंड दिस इक्वल टू 0। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ गई, कोई डाउट वाली सिचुएशन नहीं है, ठीक है। हमें बेटा y की वैल्यू चाहिए जो कि इस टर्म में है, तो इसको क्या किया जाए, ट्रांसपोज, क्योंकि हमें वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ रखने होते हैं, कांस्टेंट वाले टर्म्स दूसरी तरफ लेके जाने होते हैं, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है 18y इक्वल टू ट्रांसपोज होगा तो प्लस में जाएगा, और अगर y की अब वैल्यू हम लोगों को निकालनी है तो क्या करें, इस 18 को भी ट्रांसपोज, तो y इक्वल टू 12, और क्योंकि 18 मल्टीप्लाई कर रहा था y के साथ तो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में जाएगा, तो अपॉन में चला गया बेटा 18, 2 से कैंसिल करें तो 6 टाइम, 2 से कैंसिल करें तो 9, अगेन हम लोग देखें तो 6 और 9 बेटा 3 से कैंसिल हो जाते हैं, कर देते हैं भाई, 3 से इसको कैंसिल किया तो 2 टाइम्स, 3 से इसको करेंगे 3 टाइम्स, तो इस तरीके से y की क्या वैल्यू आ गई, 2/3 निकल कर आ जाती है, और ये आंसर हो जाता है बेटा अगले क्वेश्चन का, ठीक है। स्पेस करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अब बेटा अगले क्वेश्चन पर हम लोग आए तो यहाँ हम लोगों को एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें कि वेरिएबल क्या है, z है, जिसकी कि हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पे टर्म देखते हैं तो एक ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर नंबर है, तो सबसे पहला काम क्या करें बेटा, ब्रैकेट के बाहर नंबर है तो ये नंबर ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है सबको मल्टीप्लाई करेगा, कर देते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे बेटा 5z के साथ में, तो कितना मिलेगा हम लोगों को 15z। 3 का मल्टीप्लाई -7 के साथ में, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट होगा नेगेटिव, और 3 और 7 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो प्रोडक्ट निकल कर आएगा 21। अब माइनस आ गया देखो ब्रैकेट के बाहर, तो बेटा एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाने की जरूरत है, ठीक है। अब इसको रीड करो क्या, -2, तो -2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 9z के साथ में, तो -2 का मल्टीप्लाई प्लस 9z के साथ करेंगे तो प्रोडक्ट होगा नेगेटिव, 2 और 9 का मल्टीप्लाई किया तो 18, और साथ में क्या है z, -2 का मल्टीप्लाई करना है -11 के साथ में, तो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे रिजल्ट तो आएगा भाई पॉजिटिव, और 2 और 11 का मल्टीप्लाई करना है तो 22, दिस इक्वल टू 4 ब्रैकेट के बाहर है, और 4 अब क्या करेगा, दोनों टर्म्स जो कि ब्रैकेट के अंदर है को मल्टीप्लाई, तो भाई 4 का मल्टीप्लाई 8z में करेंगे तो बन जाएगा 32z, वही 4 का मल्टीप्लाई -13 में करेंगे तो देखो ये प्लस का ये माइनस का प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है, माइनस का साइन लगाओ, और 13 4 जा 52, -17 बेटा रख दो एज इट इज। आई थिंक चीजें यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है जी। अब हम लोग देखें तो ये वेरिएबल वाला टर्म और ये वेरिएबल वाला टर्म है, तो ये 15z है, ये माइनस का 18z है, जरा बताओ बेटा दोनों का सम कितना होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और जब भी कभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो तो ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन, जो बड़ा होता है उसका साइन लगाओ, बड़े में से छोटे को कर दो माइनस, तो 15 और 18, ठीक है, यही नंबर्स हैं, तो ये बड़ा है बेटा, इसके साथ साइन क्या है माइनस, तो माइनस का रखो, और बड़े में से छोटे को कर दो माइनस, मतलब 18z में से 15z को करो माइनस, तो क्या मिलेगा 3z। आई थिंक चीज यहाँ तक समझ आ गई। अब बेटा माइनस का 21 प्लस का 22, अगेन नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का कॉम्बिनेशन है, और जब ऐसा कॉम्बिनेशन बेटा एड ऑन होता है तो ऐसे केस में देखते हैं जो बड़ा है उसका साइन लगाओ, बड़े में से छोटे को माइनस, तो भाई दोनों में से बड़ा कौन है, प्लस का, तो प्लस का साइन रखिए, और बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया तो क्या मिलेगा 1, 22 में से 21 माइनस किया तो क्या मिला 1, ठीक है, इक्वल है, रखिए भाई। अब यहाँ पे देखें तो ये तो वेरिएबल वाला टर्म है, इसको ऐसे ही रखिए 32z, माइनस का 52 और माइनस का 17, दो नंबर्स हैं दोनों ही नेगेटिव है, जब दो नंबर्स दोनों ही नेगेटिव हो तो बेटा साइन रहता है, जब वो प्लस किए जाते हैं तो साइन रहता है बेटा नेगेटिव और आपस में प्लस हो जाते हैं, तो भैया इन दोनों को आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो साइन तो नेगेटिव ही रहेगा और दोनों आपस में बेटा ऐड ऑन हो जाएंगे, तो कर दीजिए प्लस 7 और 2 9, 5 और 1 6, तो ये बन गया माइनस का 69। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में कुल मिला के कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, और इन 4 टर्म्स में बेटा ये वेरिएबल वाला है और ये भी वेरिएबल वाला, ये जो दो टर्म्स है वो कांस्टेंट वाले हैं, तो वेरिएबल वाले टर्म्स को हम लोग एक तरफ लेकर आ रहे हैं और कांस्टेंट वाले टर्म्स को हम लोग दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये अपनी जगह पर है -3z, ऐसे ही रखिए,
इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव था तो ये माइनस में आएगा 32। जेड इक्वल टू माइनस का 69 अपने प्लेस पर है और इसको ट्रांसपोज करके लेके जा रहे हैं तो बेटा ये माइनस में जाएगा। ठीक है जी। अब दोनों टर्म्स कैसे हैं? नेगेटिव। और जब भी कभी दो नेगेटिव नंबर्स होते हैं और वो आपस में एड ऑन हो रहे होते हैं तो ऐसे केस में बेटा साइन नेगेटिव ही रहेगा और दोनों आपस में प्लस हो जाते हैं। तो बेटा 3z और 32z दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? क्योंकि नेगेटिव है तो साइन माइनस का हुआ, दोनों को कर दो प्लस, तो ये बन गया बेटा 35z माइनस का, एंड दिस इक्वल टू माइनस 69 और माइनस 1 दो नेगेटिव नंबर्स हैं तो साइन बेटा वही रहना है नेगेटिव और दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे तो कितना हो गया 70। ठीक है, तो z इक्वल टू कितना हुआ माइनस का 70, मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस 35z तो अब ट्रांसपोज करेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, सबसे पहले तो बेटा 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल कर दें तो 14, 5 से इसको करें तो 7, 7 से ये डिवाइड हो जाएगा सीधे सीधे 2 टाइम्स। तो इस तरीके से z की वैल्यू क्या निकल आती है? z की बेटा वैल्यू निकल कर आती है 2। तो ये आंसर हो जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब बेटा अगले और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आए एक्सरसाइज के, तो एक इक्वेशन हम लोग देख पा रहे हैं जिसमें कि वेरिएबल f है जिसकी को सॉल्व करके हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चले करते हैं। अब जब हम लोग इक्वेशन पर आए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे है 0.25 और यहाँ पे 0.05, दोनों ही नंबर्स बेटा कैसी फॉर्म में? डेसिमल फॉर्म में। अब अगर क्वेश्चन को हम लोग डेसिमल फॉर्म में ही आगे लेकर चलेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इसको सॉल्व करना। तो क्या करिए, इस डेसिमल फॉर्म को बेटा चेंज करिए, और चेंज करने के अब दो तरीके हैं। या तो इस डेसिमल फॉर्म को बेटा चेंज कर दो फ्रैक्शनल फॉर्म में, या फिर नंबर्स की फॉर्म में चेंज कर दो। जब नंबर्स की फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे करते हैं? देखो हम लोगों ने देखा कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 2। यहाँ भी देखें तो 2 है, करेक्ट है। जब दो डिजिट्स आपको दिख रही हैं डेसिमल के बाद तो बेटा क्या करो, 2 0 वाला नंबर यानी कि 100 से दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर दो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि डेसिमल फॉर्म में दिए गए नंबर्स को बेटा आप p अपॉन q की फॉर्म में लिखो यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दो, वो दूसरा आसान तरीका होगा। तो अभी हम लोग कौन सा तरीका लगा रहे हैं? फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने जा रहे हैं इन डेसिमल नंबर्स को, करेक्ट है। तो बेटा जब फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लोग लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पे नंबर क्या है 0.25, इसको बेटा क्या लिखोगे? देखो डेसिमल के नीचे रखोगे 1 और जितनी भी आगे डिजिट्स है उतने लगा दो 0, तो इस तरीके से डेसिमल खत्म। ठीक है, तो नंबर बना 25 अपॉन 100 और 25 अपॉन 100 तो बेटा 25 से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम और ये 4 टाइम, मतलब 0.25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 4 लिख सकते हैं। आई थिंक कोई डाउट वाली सिचुएशन नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर है 0.05 और बेटा इसको भी अगर हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करें तो सबसे पहला काम क्या करो, डेसिमल के नीचे लिखो 1 और जितनी भी आगे डिजिट्स हैं उतने 0 लगाओ और डेसिमल हो जाएगा खत्म। अब बेटा 5 से कैंसिल हो जाएगा ये नंबर 1 टाइम्स, ये नंबर कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/20, करेक्ट है। चलिए लिख देते हैं। तो 0.25 की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं? यहाँ पर रख रहे हैं बेटा हम लोग 1/4 और इनटू में क्या है 4f माइनस 3, इधर आ जाइए। 0.05 की जगह पे हम लोग रखने जा रहे हैं क्या? 1/20। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 1/20 और इनटू में क्या है 10f माइनस 9। ठीक है, अब चाहे तो बेटा इसी दी गई फॉर्म को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4f माइनस 3 और अपॉन में रख दिया बेटा 4 एंड दिस इक्वल टू 10f माइनस 9 और अपॉन में 20। अब हम लोगों के सामने बेटा जो फॉर्म तैयार हो रही है वो कैसी फॉर्म है? वो फॉर्म एग्जैक्टली दिख रही है किस तरीके की, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी जैसी। और जब भी कभी बेटा किसी भी इक्वेशन के अंदर इस तरीके की फॉर्म आ जाती है तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को बेटा यहाँ पर a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी जैसी फॉर्म दिख रही है तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ में, 20 का मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ में। चलिए करिए, 20 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4f माइनस 3 में, जबकि 4 का मल्टीप्लाई किया जाएगा 10f माइनस 9 में। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर है 20 तो दोनों टर्म्स को करेगा मल्टीप्लाई। तो 20 का मल्टीप्लाई 4f में करेंगे तो क्या मिलेगा 80f, वही 20 का मल्टीप्लाई माइनस 3 में करेंगे तो माइनस का 60। बिल्कुल ऐसे ही बेटा 4 का मल्टीप्लाई जब आप 10f में करेंगे तो क्या मिलेगा 40f, जबकि 4 का मल्टीप्लाई माइनस 9 के साथ करेंगे तो माइनस का 36।
और अब हम लोगों के सामने जो इक्वेशन बन रही है वो बड़ी ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकल कर आ रही है। और इस इक्वेशन में बेटा देखो कौन से टर्म्स हैं जो वेरिएबल वाले हैं, ये वेरिएबल वाला टर्म और ये दोनों कैसे टर्म्स हैं, कांस्टेंट वाले। तो वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट वाले दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है जी। अब हम लोग बेटा ये अपनी जगह पर है तो इसको तो ऐसे ही लिखें, ATF हम लोगों ने लिखा, और इसको क्योंकि ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये माइनस में आएगा, तो इसको लिखेंगे माइनस का 40F एंड दिस इक्वल टू माइनस 36 अपनी प्लेस पर है, और बेटा ट्रांसपोज किसको किया है, माइनस के 60 को, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ये बन गया प्लस का 60। जरा बताओ 80F में से 40F माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 40F माइनस का 36 और 60 है, ये बेटा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, या फिर इसको ऐसे पढ़ लो 60 में से 36 को करना है माइनस, और जब ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 24। करेक्ट है जी। तो F का मतलब क्या हुआ बेटा, इस 40 को भी हटना है यानी कि ट्रांसपोज होना है, तो क्या होगा 24 अपॉन 40, 2 से कैंसिल करें तो ये 12 टाइम्स और ये 20, अगेन बेटा 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से करोगे तो 6 टाइम, 2 से 10, अगेन देखें तो 2 से हो जाएगा तो 3 अपॉन 5, और चाहें तो इस नंबर को बेटा डेसिमल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को डेसिमल नंबर दे रखा था। तो 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5 का मतलब 3 को डिवाइड करें किससे, 5 से, नहीं जाने का 0, एक 0 लगा दो, नहीं जाने का डेसिमल एक 0 लगा दिया, तो 5 6 जा 30। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 0.6, इसका मतलब F इक्वल टू कितना आ गया 0.6, और ये आंसर हो गया बेटा 10th क्वेश्चन का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के वीडियो के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।